जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, जिसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कैसे इसका सूत्र है, किसे दर्शाते हैं, किससे क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे इसकी विशेषताएं, कैसे क्या ज्ञात किया जाता है, हम सारी चीज़ आज जानेंगे। और प्रतियोगिता परीक्षा में खासकर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन खासकर आपके लिए, आप लोगों के लिए हम इस ब्लैक बोर्ड यानी बोर्ड के माध्यम से आपको हम समझाएंगे क्या होती है आखिर साधारण ब्याज से, क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है, क्या सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, मूलधन निकाला जा सकता है या फिर दर निकाली जा सकती है, क्या समय भी निकाला जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम एक ही सूत्र से सारी चीज़ आज ज्ञात करेंगे और एक ही सूत्र से हम हर एक चीज़ निकाल के दिखाएंगे आपको। जैसे कि आप दर भी निकाल सकते हो, आप समय भी निकाल सकते हो और आप मूलधन भी और साधारण ब्याज यानी एसआई भी निकाल सकते हो। मात्र और मात्र एक ही सूत्र से आप सारी चीज़ निकाल सकते हो। तो कैसा होता है इसका सूत्र, हम इसके सूत्र के बारे में पहले जानते हैं। तो हमारा पहला जो सूत्र है जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज का सूत्र यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा सूत्र है वो होता है P इंटू दर इंटू समय बाय होता है इसका 100। और जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बाय होता है P दर इंटू समय बाय 100। P से हम क्या दर्शाते हैं दोस्तों, P से हम दर्शाते हैं मूलधन को, दर यानी रेट, R से हम दर्शाते हैं रेट को यानी उसको बोलते हैं हम दर। T से हम दर्शाते हैं दोस्तों समय को। ये तीन चीज अगर आपको एक क्वेश्चन में दे रखेगी और चौथी चीज आपसे पूछेगी, ये तीन चीज दे रखेगी। जैसे आपसे मूलधन दे रखेगा, दर दे रखेगा, समय दे रखेगा, तो वो पूछेगा क्या आपसे, वो पूछेगा एसआई कि एसआई इन तीनों का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर वो दो चीज मतलब तीन चीज देगा आपको, मूलधन दे देगा, एसआई दे देगा और समय दे देगा, इसके साथ समय दे देगा अगर, तो आपसे क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपसे दर। और अगर उसने आपको दर दिया, समय दिया और एसआई दिया, तो वो आपसे क्या पूछेगा, मूलधन पूछेगा दोस्तों। तो आज हम एक ही सूत्र से ये सारी चीज जानेंगे कि क्या होता है आखिर, किससे मतलब इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे कि एसआई भी निकाल सकें, मूलधन भी निकाल लेते हैं, दर भी निकाल लेते हैं और समय भी निकाल लेते हैं। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। आपका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं बोर्ड पे। साधारण ब्याज मान लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि 5,000 का 5% से 2 वर्ष में एसआई क्या होगा यानी साधारण ब्याज क्या होगा। क्या होगा, ठीक है दोस्तों। 5,000 का 5% से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो हमारा पहले, इससे पहले आपको है ना हमेशा सूत्र याद, यानी कि सूत्र फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और सूत्र हमारा सिर्फ एक ही है, वो है एसआई बराबर, सूत्र जो है हमारा एसआई बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100, ये हमारा सूत्र है दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों तीन चीज दे रखी है हमें, मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है और समय दे रखा है। तो हमें निकालना है क्या, एसआई यानी साधारण ब्याज निकालना है। तीन चीजें हमें दे रखी है, चौथी चीज हमको निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं। हमें तीन चीज दे रखी है, वैसे ही हम चौथी चीज को ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र, ये फॉर्मूला है हमारे, इसके माध्यम से हम हमारा एसआई निकाल लेंगे। पहले हम रखेंगे मूलधन, पी यानी मूलधन, मूलधन कितना है इसमें 5,000 का 5%, आर यानी रेट होता है हमारा कितना है 5%, और टी यानी समय हमें दे रखा है 2 वर्ष, बाय हम रखेंगे इसमें 100। ये हमारा फॉर्मूला के माध्यम से हमने संख्या रख ली है, जो भी संख्या इसमें थी, जो भी दे रखा था वो हमने रख लिया। फाइनली अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो देखो ये 2 जीरो यहाँ पे दे रखी, ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। अब क्या बचा 50, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 और 50 इनका हम इंटू करेंगे आपस में।
तो क्या आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, ये हमारा ऐसा ही आया दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 500 आया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से करेंगे हल। जो हमारा ऐसा आ चुका है वो 500 आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्या दे दें कि जैसे आपको दे दे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लेते हैं। साधारण ब्याज हमें दे दिया उसने, कितना दे दिया, एसआई बराबर, एसआई हमें दे दिया उसने 500 और एसआई 500 दे रहा, और जो हमें मूलधन दे दिया उसने वो दे दिया 5000। हमें इससे क्या निकालना, हमें इससे सिर्फ परसेंट निकालना। चलो परसेंट तो परसेंट किस दर से, यहाँ पे लिख देते हैं हम, किस दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में किस दर से 2 वर्ष में एसआई, एसआई मतलब एसआई 500 हो जाएगा, सॉरी उसमें 500 है, एसआई 500 हो जाएगा, होगा, यहाँ पे काट देते हैं थोड़ी। मूलधन 5000 किस दर से 2 वर्ष में एसआई 500 होगा। दोस्तों हमें सिर्फ इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें दर निकालना है। तो सूत्र जो हमारा था उसको एक बार वो रिपीट कर लेते हैं हम। सूत्र जो हमारा था वो क्या था, एसआई बराबर होता है मूलधन इंटू होता है दर इंटू होता है समय बाय होता है 100। अभी हमें क्या दे रखा है, एसआई दे रखा है, एसआई अभी हमने निकाला था 500 निकाला था दोस्तों, 500 रख लेते हैं। मूलधन हमने निकाला था 5000, ये 5000, दर हमें पता नहीं इसलिए आर लिख देंगे, टी हमें दे रखा है 2 वर्ष, बाय हम रख देते 100। फाइनली क्या करते हैं, इस 2 0 से ये 2 0 हम कैंसिल कर लेते हैं, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर लेंगे दोस्तों। इस 5 से 5 एकम 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ये कट गया। अब बचा कितना हमारा, 2 बचा, 2 से काट लेंगे 2 पंजे 10, यानी 5% वो दर रही होगी दोस्तों। 5% हमारी दर आ चुकी, 5% वो दर होगी जब जाके कोई राशि 5000 की 500 रुपये उसका मतलब साधारण ब्याज हो जाएगा। अब इसी सूत्र से हम समय को भी निकालेंगे। अभी हमने सीखा दर निकालना, अभी इसी सूत्र से हम समय को भी निकालेंगे। हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन तीसरा हो जाएगा हमारा, क्या क्वेश्चन, किस साधारण ब्याज पर, क्वेश्चन क्या मतलब, किस साधारण ब्याज पर, नहीं, मूलधन, मूलधन हमें दे दिया 5000, उसका एसआई हमें दे दिया दोस्तों, एसआई हमें दे दिया 500 और हमें उसका दे दिया दर 5%। कितने वर्ष में, कितने वर्ष में एसआई 500 हो जाएगा, एसआई 500 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा डबल रिपीट हो चुका है इसलिए सॉरी। मूलधन 5000 है, दर हमें 5% है, कितने वर्ष में, इसको हमें समय निकालना है दोस्तों। तो समय निकालने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, एसआई बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय 100। एसआई क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें एसआई दे रखा है 500, मूलधन कितना दे रखा है 5000, दर हमें दे रखी है इसमें कितनी 5%, और हमें समय निकालना, तो समय का निकालने के लिए हम टी लिख देंगे और बाय में लिख देंगे 100। अब क्या करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर लेते हैं फिलहाल, और इस 1 5 से ये 1 5 कैंसिल कर लेते हैं, और इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, और इस 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी हमारी जो समय रहेगा, सॉरी जो हमारा समय रहेगा टी बराबर, जो भी हमारा समय है वो समय 2 वर्ष से निकल आ चुका है दोस्तों।
हमने एक ही सूत्र से क्या क्या निकाला, हमने साधारण ब्याज भी निकाला, हमने दर भी निकाली और हमने समय भी निकाला। फाइनली हम एक ही सूत्र से कह सकते हैं, हम एक ही सूत्र से सारी चीज़ को हम निकाल सकते हैं। जो आपने समझा होगा किस तरह निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आपने सब कुछ देखा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।